औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोग ऐसे हैं कि जब वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें सूरह रहमान पढ़ने का बताता हूँ। बहुत सारे मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे रूहानी शागिर्द हैं जिन्हें मैं सूरह रहमान के मुख्तलिफ़ अमाल करवाता हूँ अपनी निगरानी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं मुख्तलिफ़ आयात पढ़ने के बारे में बताता हूँ सूरह रहमान की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सूरह रहमान की आयात के मुख्तलिफ़ नकूश इस्तेमाल करने के लिए मैं देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया अपनी मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए तो मैंने उन्हें कहा कि सूरह रहमान सुना करो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने कहा कि इस पानी का गिलास अपने सामने रख कर या पानी की बोतल अपने सामने रख कर सूरह रहमान पढ़ा करें। सूरह रहमान पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह रहमान के अंदर एक ऐसी शिफा रखी है जिससे बेशुमार लोग इस वर्ल्ड के अंदर शफायाब हुए हैं। सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से और सूरह रहमान सुनने की बरकत से बेशुमार लोग शफायाब हुए हैं और मोहलिक किस्म के अमराज से उन्होंने निजात हासिल की है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से बेशुमार लोग हैं जिनका ब्लैक मैजिक ख़त्म हुआ, बेशुमार लोग हैं जिनके घरों में नेगेटिव एनर्जीज थी। सूरह रहमान सुनने की बरकत से और सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से वो नेगेटिविटी ख़त्म हुई, ईवल आई ख़त्म हुई और उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सकून आना शुरू हो गया। मैं ख़ास तौर पर अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को भी, रूहानी शागिर्दों को भी और जो लोग ट्रीटमेंट के लिए मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उन्हें सूरह रहमान के मुख्तलिफ़ मुराक़बात भी बताता हूँ जो उनके लिए ख़ास होते हैं, जिसके उन्हें बेशुमार बेनिफिट्स मिलते हैं। याद रखिएगा, ये जो पानी है, ये जो वाटर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर बहुत तासीर रखी है। इसमें से एक ख़ास तासीर पानी के अंदर ये होती है कि पानी अपने अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल को और अपने इर्द गिर्द जो आवाज़ें आ रही होती हैं उन्हें अपने अंदर जब्स कर लेता है। जदीद साइंस ने बहुत सालों पहले से ही इस पर तहकीक करना शुरू की और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाटर के ऊपर मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए, मुख्तलिफ़ तजुर्बात किए और उसके बाद फिर वो तजुर्बात बहुत मशहूर भी हुए। जदीद साइंस हमें ये बताती है और जदीद रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि पानी के करीब आप जो भी गुफ्तगू करते हैं उसका असर पानी पर पड़ता है और जब वही पानी हमारे जिस्म में जाता है तो उसका असर हमारे वजूद पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह की रिसर्चेस के बारे में अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी रिसर्चेस की और किस तरह से की, किस अंदाज से की और क्या क्या रिसर्चेस हुई हैं, क्या क्या काम उन्होंने पानी को सामने रख कर किए और उसका क्या रिस्पॉन्स सामने आया और किस तरह से उन पानी के अंदर क्रिस्टल्स बने। जो क्रिस्टल बने उनका क्या शेप था, यानी जब पॉजिटिव अफर्मेशन दी गई तो क्या शेप बना उन क्रिस्टल्स का और जब नेगेटिव अफर्मेशन दी गई तो क्या शेप बना उन क्रिस्टल्स का, जो बाद में ये तमाम तहकीकात हम तमाम लोगों के सामने आई। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा इस हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं वीडियो को अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है। अब तो जदीद साइंस भी इस बात का प्रूफ देती है कि जब हम वाटर को सामने रखते हैं तो ना सिर्फ ये कि हमारी आवाज़, हमारा अंदाज़, हमारा लहजा और जो भी हमारी फीलिंग होती है वो पानी पर असरअंदाज होती है। और अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे होते हैं तो बहुत खूबसूरत क्रिस्टल बनते हैं और अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं तो उसका बहुत बुरा असर उस पानी पर पड़ रहा होता है। इसी तरह से जब हम पानी सामने रखकर कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, कुरान पाक की सूरतें पढ़ते हैं तो पानी के क्रिस्टल जो होते हैं वो खूबसूरत होने लगते हैं और पानी के अंदर एक शफायाबी की तासीर पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब वही पानी हमारे जिस्म में जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है, हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है तो उससे जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, शैतानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं और रूहानी तौर पर भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ सूरह रहमान सुनने की बरकत से और सूरह रहमान पढ़ने की बरकत से नफ्सियाती अमराज से भी लोगों ने निजात हासिल की है। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए जिन्हें नींद नहीं आती थी,
بہت سارے لوگ میرے پاس آئے جنہیں غصہ بہت آتا تھا، بہت سارے لوگ میرے پاس آئے جو ہر وقت بے چین رہتے تھے، اور بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے بھی آئے، بلکہ میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں اب، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، ہمارے پاس شہرت بھی ہے، ہمارا ایک اسٹیٹس بھی ہے اس معاشرے میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندر سے خالی پن ہے، ایک خلا محسوس ہوتی ہے، ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے ہمیں صحیح طرح سے نیند نہیں آتی، ہم فریش نہیں رہتے ہیں۔ جب اس طرح کی کنڈیشنز میں بھی لوگوں نے سورہ رحمان کو پڑھا ہے، پانی کا گلاس سامنے رکھ کر، اور اس پانی کو استعمال کیا ہے اور خود پر دم کیا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، تو انہیں بھی شفا یابی ملنا شروع ہو گئی، وہ بھی شفا یاب ہو گئے اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ بزنس پرابلم تھی، بہت سارے لوگ تھے جن کے ساتھ میرج پرابلم تھی، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ایول آئی کی پرابلم تھی، بہت سارے لوگ ہیں جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب انہیں میں نے مختلف عمل بتائے سورہ رحمان کے، تو اس سے ان کی زندگی میں بہتری آنے لگی، غم کی جگہ خوشیاں آنے لگی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آنے لگی۔ بعض مرتبہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آسان ترین عمل کو چھوڑ کر بہت سارے لوگ مشکل ترین عمل کی جانب بھاگتے ہیں۔ سورہ رحمان کے مختلف اعمال مجھے مختلف بزرگوں سے، اہل علم حضرات سے، اہل ریاضت سے، اہل روحانیت سے پہنچے ہیں، جنہیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جنہیں میں مختلف لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ویڈیوز میں بھی شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ایک پازیٹیو چینج آ سکے، آپ لوگوں کی مشکلات بھی ختم ہوں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ رحمان کے مختلف اعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، سورہ رحمان کی مختلف آیاتوں کے اعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، وہ اعمال جو عام لوگ کر سکتے ہیں، وہ اعمال جو روحانی عاملین کر سکتے ہیں، وہ اعمال جو اسپریچول ہیلرز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں نے تو میری نگرانی میں رہ کر کیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اب باقاعدہ طور پر سورہ رحمان کے مختلف اعمال کی ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کروں، اور جو لوگ بھی اسے کرنا چاہیں میری نگرانی میں رہ کر اسے کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔